नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। यूपी की योगी सरकार प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म और बैग खरीदने के लिए आज पैसा देगी। सरकार छात्रों के परिजनों के खाते में लगभग आपको बता चले 1100 रुपए ट्रांसफर करेगी। सीएम योगी आज इस योजना की शुरुआत कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार इस योजना से प्रदेश के करीब 1 करोड़ 80 लाख छात्र छात्राओं को लाभ होगा। कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मिलने वाली सुविधाओं का पैसा उनके अभिभावकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा और इसके बाद इसमें स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर खरीदने के लिए प्रत्येक छात्र छात्रा के परिजनों के खाते में 1100 रुपए भेजे जाएंगे। आपको बता चले सीएम योगी आज शाम 5 बजे के आसपास अपने सरकारी आवास पर कालिदास मार्ग पर योजना का शुभारंभ करेंगे। बताते चले कि प्रदेश के प्राइमरी व अपर प्राइमरी स्कूलों में करीब 1 करोड़ 80 लाख बच्चे पढ़ाई करते हैं। इन बच्चों को हर साल 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, 1 स्कूल बैग, 1 स्वेटर, 1 जोड़ी जूते और 2 जोड़ी मोजे दिए जाते हैं। जूते और मोजे, स्वेटर बांटने की शुरुआत योगी सरकार ने ही की थी। इसमें से 2 यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपए, स्वेटर के लिए 200 रुपए और बैग व जूते मोजे के लिए प्रति छात्र करीब 250 से 300 रुपए का बजट जो है वो रखा जाता है। आपको बता चले यानी एक बच्चे पर करीब 1100 रुपए का बजट सरकार खर्च करती है। हर साल इस योजना के लिए करीब 1800 से 1900 करोड़ रुपए का बजट जो है वो रखा जाता है। और आपको यही बता चले कि योजना को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगातार सूबे की सरकार पर लगते रहे। कई बार छात्रों को मिलने वाले सामान की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। आपको बताते चले कि ऐसे में सरकार ने छात्रों के अभिभावकों के खाते में रुपए भेजने का बाद में फैसला किया। इसके अलावा एक बड़ी समस्या बच्चों को गलत साइज के जूते, मोजे, स्वेटर मिलने की भी थी, अब वो भी खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही हर साल आपको बता चले इन सुविधाओं के लिए टेंडर की प्रक्रिया होती है, जिसमें लेट लतीफी से बच्चों को लाभ मिलने में देरी होती रहती है। इसी के साथ साथ बच्चों तक पहुंचने में विभागीय अधिकारियों से लेकर शिक्षक तक लग चुके हैं। अब जो समय शिक्षकों को इसमें जाता था वो पढ़ाने में लगाया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सदस्यता अभियान समिति का गठन किया है। ये समिति पार्टी में दूसरे दलों से आने वाले दलों और नए सदस्यों को सदस्यता दिलाने में संगठन की मदद करेगी। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित ने शुक्रवार को बताया कि पार्टी प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को इस समिति का अध्यक्ष, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा और प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह को सदस्य नियुक्त किया गया है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और पार्टी के एक मजबूत ब्राह्मण नेता के तौर पर जाने जाते हैं। आपको बता चले हाल ही में मिशन यूपी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ का दौरा किया था और इस दौरान अमित शाह ने लखनऊ में भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत भी की थी। इसके साथ उन्होंने प्रचार गाड़ी को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। यूपी में बीजेपी के फिलहाल 2.5 करोड़ सदस्य हैं, जिन्हें 4 करोड़ के पार करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। आपको बताते चले अपने लखनऊ दौरे के दौरान अमित शाह ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा था कि यूपी में बाढ़ आई, कोरोना आया, अखिलेश यादव आखिर थे कहां पे। अखिलेश ने बस अपनी जात के लिए काम किया। 2022 के चुनाव का श्री गणेश हो चुका है। अमित शाह ने सवाल पूछते हुए कहा था, अखिलेश बताएं कि वो 5 साल में कितने दिन विदेश में रहे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश को उसकी पहचान वापस दिलाने का काम किया। भाजपा ने सिद्ध किया है कि सरकारें जो बनती हैं वो परिवारों के लिए नहीं होती है। सरकारें सूबे के सबसे गरीब व्यक्ति के लिए होती है। उन्होंने कहा था कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश का देश का सबसे प्रमुख राज्य बनाने की दिशा में काम किया है। तो शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक हो सकते हैं, ऐसे कयास अब लगाए जा रहे हैं कि चाचा भतीजे की जोड़ी विधानसभा चुनाव के रण में साथ उतरने की तैयारी कर रही है। विधानसभा चुनाव के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हो सकता है। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। अखिलेश के इस बयान के बाद आपको बता चले दोनों दलों के बीच गठबंधन की अटकलें जो हैं वो तेज हो चुकी हैं। आपको बताते चले कि अखिलेश यादव दिवाली मनाने सैफई पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। अखिलेश ने कहा, मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि चाचा का सम्मान पूरी तरीके से होगा, उनके दल को साथ लाने का काम किया जा रहा।
नेताजी के जन्मदिन तो के बाद में आएगा, मैं आज ही कह रहा हूं कि उनका सम्मान होगा। अखिलेश ने आपको बता चले विलय के सवाल पर कहा कि शिवपाल सिंह की पार्टी से विलय नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम चुनाव में जा रहे हैं, जिस तरीके से गठबंधन होता है उसी तरीके से गठबंधन हो सकता है। बताते चले कि शिवपाल यादव अपनी पार्टी का सपा में विलय की इच्छा जता चुके हैं। शिवपाल यादव ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का सपा में सम्मानजनक स्वागत होता है तो वह अपनी पार्टी का सपा में विलय करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। आपको बता चले शिवपाल यादव ने सोमवार रात अलीगढ़ में संवाददाताओं से कहा था कि अगर सपा उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती है तो वह चाहते हैं कि न केवल खुद उन्हें बल्कि उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों को भी वही सम्मान मिलना चाहिए। तो महंगाई की मार झेल रही जूझ रही आम जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने 5 रुपए पेट्रोल और 10 रुपए डीजल के दामों में कमी ला दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद योगी सरकार ने भी आम जनता को राहत देते हुए 7 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल सस्ता कर दिया। नोएडा में 2 दिन पहले पेट्रोल 107 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर, डीजल 99 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर में बेचा जा रहा था। लेकिन केंद्र और प्रदेश सरकार ने जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दामों में कमी की, उससे आम जनता को राहत की सांस मिली है। आज नोएडा में पेट्रोल जो है 95 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। तो वही डीजल की बात करें तो डीजल 87 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचा जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 12 रुपए कमी देखने को मिली है। पेट्रोल पंप मालिकों का कहना है कि उन्होंने 2 दशकों में एक साथ इतनी बड़ी कटौती नहीं देखी। कोरोना महामारी के बाद लगातार महंगाई की मार से आम जनता बेहाल है। यही वजह है कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने आम जनता को दीपावली का तोहफा देते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों में ऐतिहासिक कमी की। पेट्रोल और डीजल में लगभग 12 रुपए की कमी की गई है। जनता को राहत मिली है। यही वजह है कि अब आम लोगों को भी लगने लगा है कि धीरे धीरे महंगाई कम होगी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी करके आम जनता को बड़ी राहत दी, जिससे आम लोग खुश हैं। क्योंकि महंगाई की मार से जनता जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। लेकिन जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी आई, उससे आने वाले दिनों में ट्रांसपोर्टेशन भी कम हो जाएगा, जिससे रोज़मर्रा की चीज़ों के दामों में भी कमी आ सकती है। तो उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में दिवाली की शाम एक टेंट व्यवसायी के घर और गोदाम में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग में झुलसकर उसकी पत्नी की मौत हो गई। दमकल विभाग की 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां लपटे बुझाने में पूरी तरीके से रात भर जुटी रहीं। आपको बताते चले इस हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम का माहौल था। पुलिस अधीक्षक रविंद्र कुमार ने शुक्रवार को बताया कि किला थाना क्षेत्र के कटरा मानराय में कारोबार करने वाले पंकज अरोड़ा का घर गोदाम के ऊपर ही है। बृहस्पतिवार रात दीपावली की धूम के बीच करीब 8:30 बजे के आसपास अरोड़ा के मकान में अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई और देखते ही देखते घर और गोदाम आग का गोला बन गया। रविंद्र कुमार ने बताया है कि अरोड़ा, उनकी पत्नी अलका और 8 वर्षीय बेटी किसी तरह भागकर बाहर आ गए, जबकि 2 वर्ष का बेटा अंदर ही फंसा रह गया। उन्होंने बताया कि उसके बाद अलका उसे बचाने के लिए आग की लपटों में घुस गई। हालांकि बेटे को तो पड़ोसियों ने छत के सहारे बचा लिया, लेकिन अलका अंदर ही फंस गई और जलकर खाक हो गई। उन्होंने बताया कि उसका कंकाल घर की सीढ़ियों पर मिला। पुलिस अधीक्षक रविंद्र कुमार ने बताया है कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। अलका के अवशेष पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। आग इतनी भीषण थी कि सुबह होने तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लपटों पर काबू पाने की जद्दोजहद लगातार करती रही। तो आपको बताते चले बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है दिवाली के आधी रात। जानकारी के अनुसार कि 2 साल के अपने बेटे को बचाने के लिए मां आग में कूद गई थी और उसके बाद किसी तरीके से बेटे को तो बचा लिया गया, लेकिन जो युवती थी उसकी आग में झुलसने से मौत हो चुकी है। जानकारी के अनुसार अभी आपको बताते चले कि इस पूरे मामले की जाँच जो है वो की जा रही है और अभी तक आग लगने के कारण क्या था, किस वजह से आग लगी है, शॉर्ट सर्किट था या फिर दिवाली में पटाखों की वजह से आग लगी, इसकी जांच की जा रही है। जानकारी अभी सामने निकल कर नहीं आ पाई है। तो आपको बताते चले कि जो दिवाली थी, जहां पर लोग खुश हो रहे थे, एक परिवार के लिए गमगीन माहौल दिवाली के दिन बन गया। 2 साल के अपने बच्चे को बचाने के लिए एक माँ ने अपनी जान गंवा दी।
खबरों में आगे बढ़ते हो तो प्रदेश के भदोही जिले के ज्ञानपुर इलाके में जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच हुई चाकूबाजी में कम से कम 10 लोग घायल हो चुके हैं। पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए शुक्रवार को बताया कि रामकापुरा गांव में संतोष उपाध्याय अपनी धान की फसल काटकर पड़ोस की जमीन पर रख रहा था। तभी दूसरे पक्ष के सुनील उपाध्याय ने जमीन को अपनी बताते हुए धान रखने का विरोध किया। देखते ही देखते इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। पुलिस की तरफ से बताया गया कि देखते ही देखते बात बढ़ गई और दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडे लेकर टूट पड़े। विवाद के दौरान दोनों तरफ से कुछ लोगों ने चाकूबाजी भी की और चाकू लगने से संतोष पक्ष के साथ तथा सुनील पक्ष के 3 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में से 5 की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। फिलहाल पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव में व्याप्त तनाव के मद्देनजर मौके पर एहतियातन पुलिस बल तैनात कर दिया गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में चर्चा का बाजार गर्म हो गया। तो उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक किशोरी की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई है। उसका शव नीम के पेड़ से लटका मिला है। परिजनों ने हत्या कर शव को पेड़ पर लटकाने का आरोप लगाया है। मृतका के पिता ने आरोप लगाया है कि कुछ दिन पहले उनकी बेटी के साथ गांव के ही एक युवक ने दुष्कर्म किया था। उन्होंने दुष्कर्म के आरोपी और पुलिसकर्मी पर मिलीभगत का आरोप भी लगाया था। ये मामला अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र के एक गाँव का बताया जा रहा है। मृतका के पिता ने बताया 25 सितंबर को गाँव के ही सुभाष ने घर में घुसकर उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया था और वहां से भाग गया। इसके बाद जब उन्होंने थाने पहुंचकर पुलिस को इसकी सूचना दी तो एक पुलिसकर्मी ने उनकी बेटी को धमकाया और बलात्कार की तहरीर को छेड़खानी में तब्दील कर छेड़खानी का केस दर्ज किया। पिता ने बताया है कि बाद में मजिस्ट्रेट के सामने उनकी बेटी ने अपना बयान दर्ज कराया। मृतका के पिता का आरोप कि पुलिसकर्मी आरोपी के घर आता जाता रहता था और 25 सितंबर की घटना के बाद से 31 अक्टूबर तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद आरोपी बार-बार जान से मारने की धमकी परिवार को दे रहा था। आपको बताते चले, पिता ने बताया है कि एक दिन जब बेटी घर पर नहीं मिली तो उसे तलाशने के लिए हम खेत पर पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी बेटी का शव अपने ही खेत के नीम के पेड़ पर लटका पाया। पिता ने सुभाष और उसके भाई मोनू पर अपनी बेटी की हत्या करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कर लिया और इस मामले में अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। यूपी के पूर्व सीएम और सपा प्रमुख समाजवादी पार्टी ने घटना को दुखद और शर्मनाक बताया। उन्होंने ये भी कहा है कि भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को निलंबित कर बीजेपी सरकार बच नहीं सकती। उन्होंने कहा कि यूपी में सरकार ही फरार है।